वर्ष 2025 में सीमा सुरक्षा बल और खासतौर पे इस जम्मू फ्रंटियर के इलाके में हमने कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया। सर्वप्रथम अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुश्मन को काफी समय लगेगा उभरने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारे बहादुर जवानों को सारा श्रेय जाता है। वो अपनी जान की बिना परवाह किए सीमा पर अडिग रहे और सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे भाई बहन, हमारे देश के नागरिक रहते हैं, उनको दिन रात सुरक्षा की भावना देते रहे। हमारे दो साथी इस दौरान शहीद हुए, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक छिंगाकम, जिनको मरणोपरांत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। और इसके अलावा हमारे कई सारे अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को और जवानों को गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा। ये दिखाता है कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी, तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी हमेशा उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सीमा को नहीं छोड़ेंगे। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से अपने पड़ोसी और अगर किसी प्रकार की इस प्रकार चुनौती रहेगी तो हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर पे, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल प्रथम पंक्ति है, तो वो हर प्रकार की आने वाली चुनौती के लिए सक्षम है, तैयार है, तत्पर है। और हम देशवासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पर तैनात हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं। इस वर्ष में हमने देखा कि 2025 में जम्मू में और पंजाब में बहुत भीषण बाढ़ की व्यवस्था भी रही और उससे न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में परंतु बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन बीएसएफ ने इसको भी चुनौती मानते हुए बहुत ही कम समय में सारी व्यवस्था को वापस सुदृढ़ तरीके से फिर से खड़ा किया, एक रिकॉर्ड टाइम में उसको बनाया और आज के दिन हम बाढ़ से बहुत ही बेहतर व्यवस्था में हैं। जम्मू फ्रंटियर में हमने 9 नवंबर को पहली जम्मू बीएसएफ मैराथन का भी आयोजन किया और आज के समारोह में हमने उन 18 लड़के और 18 लड़कियां जो कि बॉर्डर बेल्ट से आए हुए हैं, उनका चयन किया है। वो आज अपने परिवारजनों के साथ यहां उपस्थित हैं। हमने उनको सम्मानित किया है और आज से हमारा उनके साथ एक विशेष रिश्ता की शुरुआत हो रही है। हम इन 36 बच्चों को आगे प्रोत्साहन देंगे, प्रशिक्षण देंगे और इनकी शिक्षा और खेलकूद में कोचिंग की पूरी जिम्मेवारी उठाते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि ये 36 बच्चे आगे चल के जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन करें। आने वाली सभी चुनौतियों के लिए सीमा सुरक्षा बल तत्पर है और अगले वर्ष भी जो भी हमारा एक्शन प्लान बना है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे और ये हर प्रकार से सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू का जो ये इलाका है ये सुरक्षित रहे और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जो सरकार ने हमें जीरो इन्फिल्ट्रेशन का टारगेट दिया है उसको भी पूरा करते हुए इस इलाके को सुरक्षित रखेंगे। हम अपने सिस्टर एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखते हैं। हम आज उनका भी धन्यवाद करते हैं जिसमें हमारे सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है, सीआरपीएफ है,
इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, और इन सभी एजेंसीज के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति की व्यवस्था हर पल बनी रहे। सर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है, और अगर ऑपरेशन पार्ट 2 का चांस मिलता है बीएसएफ को, तो कितना बीएसएफ तैयार है और किस तरीके का जवाब जो है वो दिया जाएगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा पर चौकस है, हम सतर्क हैं और हर प्रकार की गतिविधि जो भी सीमा के आगे या पीछे हो रही है उस पर हमने एक क्लोज वॉच रखी हुई है। जो घटनाएं अभी हाल ही में दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में हुई हैं उसके ऊपर जो भी सरकार की आगे की रणनीति रहेगी, सीमा सुरक्षा बल को जो भूमिका उसमें दी जाएगी वो हम बखूबी निभाएंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है और आगे की जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उन सभी चुनौतियों को निपटने के लिए हम सक्षम हैं और तैयार हैं। सीमा के उस पार जो लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए गए थे, उनका क्या स्टेटस है, दोबारा से वो बनाए जा रहे हैं? देखिए, हम सीमा पार की गतिविधियों पे जैसा मैंने कहा हम क्लोज वॉच रखते हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी वायुसेना और थल सेना ने 9 आतंकियों ठिकानों पे पाकिस्तान में घुस के हमला किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला भोला तो फिर बीएसएफ ने भी उनकी पोस्ट को ध्वस्त किया और 3 लॉन्च पैड्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल निकट थे सियालकोट में, उन 3 लॉन्च पैड्स को बीएसएफ ने भी ध्वस्त किया। इस कार्रवाई के बाद ऐसी खबरें हमारे पास आई कि दुश्मन के द्वारा आतंकी ठिकानों को पीछे लेके गया है, उनको शिफ्ट किया गया है। उन सभी जानकारियों से हम सचेत हैं, अवेयर हैं और अपनी सिस्टर एजेंसीज के साथ समन्वय बना के आगे भी जिस प्रकार की हरकत आतंकवादी संगठनों द्वारा हमारे पड़ोसी मुल्क में की जा रही है उनके ऊपर हमने कड़ी निगरानी रखी हुई है और हम उनके हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, विंटर बॉर्डर मैनेजमेंट जो जिस से बीएसएफ में भी डिप्लॉय किया है तो उसके तहत किस प्रकार से बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पर अपनी बनाएगा? देखिए, बीएसएफ की ये ड्यूटी है कि साल के 365 दिन 24 घंटे बॉर्डर को कड़ी निगरानी में रखें और किसी भी प्रकार से कोई भी घुसपैठ की कार्रवाई वहां से ना हो सके। आने वाले इस सर्दी के मौसम में बेशक कितनी भी सर्दी हो, टेम्परेचर तापमान कितना भी गिर जाए, पर हमारे बहादुर जवान वो बॉर्डर पे टिके रहेंगे और उनका हौसला बुलंद है और वो हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमने न सिर्फ आधुनिक हथियार अपनाए हैं पर इसके साथ साथ आधुनिक तकनीकों को, टेक्नोलॉजीज को भी हमने अब उनका इन्फ्यूजन किया है और चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हों, ड्रोन्स हों या मॉडर्न रेडार सिस्टम्स हों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल स्कैनर्स हों, इन सभी से हमने सीमा के ऊपर कड़ी निगरानी रखी हुई है और हम किसी भी प्रकार का घुसपैठ इस इलाके से नहीं होने देंगे। बाद हमने देखा कि लगातार प्रिपेयरनेस जारी है। क्या अगर एडवर्सरी की तरफ से फिर से कोई ऐसी हरकत होती है तो बीएसएफ जो है प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए क्या पूरी तरह से तैयार हो? जैसे आपने कहा कि जो लॉन्च पैड्स है वो पीछे की तरफ के हैं, तो क्या जो नेक्स्ट स्ट्राइक है वो डीप डाउन द एडवर्सरी की टेरिटरी पे हो सकते हैं? सर, पहला सवाल। देखिए, भविष्य में हमारी क्या रणनीति रहेगी वो मैं आप सबके सामने साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस बात से मैं वाकिफ रखता हूं कि जो भी चुनौती हमारे सामने आएगी, भारत सरकार के द्वारा जो जिम्मेवारी हमें सौंपी जाएगी उसके लिए हम तैयार हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीमा पर बहुत ज़्यादा निगरानी हमारी तरफ करी जा रही थी और उसी दौरान हमारे सूत्रों ने यह बताया और हमारे टेक्नोलॉजी ने हमें बताया कि एक खतरा बन रहा है और इसीलिए सांबा क्षेत्र में हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे जिससे दुश्मन को काफ़ी नुकसान हुआ। और भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होगी तो बीएसएफ करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और
हमारी ये नीति है जो कि सरकार ने भी स्पष्ट कर दी है पूरे विश्व को कि गोली का जवाब हम गोले से देंगे। तो इसके लिए भी हमारी हर तरीके से तैयारी है और मौका मिलेगा तो हम दुश्मन के दांत एक बार फिर से खट्टे करेंगे। सर, दूसरा सवाल ये है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट है कि सर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कमांडर्स पाकिस्तानी जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव था, ये स्नीक्ड इनटू द जम्मू रीजन। वहां पे क्योंकि आप इंडेप्थ ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, उसको मार गिराने के लिए ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं दूसरे एजेंसीज के साथ? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है और वी आर टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस। जब तक ये ग्रुप न्यूट्रलाइज नहीं होता है, इस ग्रुप की मूवमेंट के ऊपर बहुत क्लोज सर्वेलेंस सभी एजेंसीज के द्वारा रखी जा रही है और डे टू डे एक्टिविटीज उनकी मॉनिटर करी जा रही है। और हमारा ये प्रयास है कि सभी सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में जितने भी थ्रेट्स अभी एक्टिव हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि यहां पे ना चले। इसके लिए दिन प्रतिदिन हम सभी एजेंसी समन्वय बिठाकर कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में हमें इसमें और सफलता मिलेगी। सर, आपने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 आतंकियों का एक ग्रुप जो है उसे सीमा पर सांबा सेक्टर के धांधर इलाके में जो है वो मार गिराया था। तो क्या अभी भी इंफॉर्मेशन है कि जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट है वो सियालकोट हो या फिर शकरगढ़ के इलाके में एक्टिवेट हो, जो स्नीकिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, जो पड़ोसी मुल्क में कुछ देश विरोधी तत्व, भारत विरोधी तत्व बैठे हुए हैं, वो लगातार ये प्रयास पिछले कई वर्षों से करते आए हैं कि भारत की व्यवस्था को वो कमजोर करें। और चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ इलाके हों या जम्मू के सामने सियालकोट का इलाका हो, जफरवाल का इलाका हो, शकरगढ़ का इलाका हो, नरोवाल का इलाका हो, तो ये ऐसे इलाके हैं जहां से दुश्मन इस प्रयास में रहता है कि वो घुसपैठ करने का वो कोशिश करे। पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी स्टेट पुलिस फोर्सेस, ये सभी बहुत अलर्ट है और हम देख रहे हैं कि काफी समय से हम दुश्मन के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं और आगे भी हमारी यही व्यवस्था रहेगी कि किसी भी इलाके से, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, एक भी घुसपैठ वहां से नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये ऐसा कार्य है जिसमें सभी एजेंसीज को मिलकर काम करना है। हम लगातार एजेंसीज के साथ समन्वय बनाते रहते हैं। जो भी इनपुट्स जिस भी एजेंसी के पास होते हैं उनको एक रियल टाइम बेसिस पे सभी के साथ शेयर किया जाता है, उन पे एक्शन लिया जाता है, उस पे फीडबैक दी जाती है और भविष्य में भी हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का घुसपैठ हमारे इलाके से ना हो।